दोस्तों आयुर्वेद में एक शब्द आता है ओज। ओज क्या होता है और इसको बढ़ाए रखना क्यों जरूरी होता है? बहुत ही ज्यादा है कि आपके बॉडी में ओज बढ़ा हुआ रहे। बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली है क्या, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हर किसी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। आपका एक लाइक हमें बहुत बड़ा मोटिवेट करता है एक से एक वीडियोस लेकर के आने के लिए। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओज क्या होता है। तो एक्चुअली रस धातु से लेकर शुक्र धातु तक इन सातों धातुओं के सम्मिलित सार को ओज कहा जाता है। चिकित्सीय भाषा में इसे बल भी कहा जाता है। इसे ऐसे समझें कि जैसे मधुमक्खियां फूल के सार से शहद बनाती हैं, ठीक उसी प्रकार पाचक, पित्त और अग्नियां धातुओं के सार से ओज का निर्माण करती हैं। ओज का पोषण भी धातुओं की ही तरह आहार रस से होता है। ओज का शरीर में निवास स्थान हृदय है और हृदय से निकलने वाली धमनियां और रक्त वाहिकाओं की मदद से यह पूरे शरीर में फैल जाता है। ओज का हृदय में रहने से एक तात्पर्य यह भी है कि हमारे मन व विचारों को जितनी अधिक सात्विकता, पवित्रता, सकारात्मकता, श्रद्धा, भक्ति होगी उतने ही हम अधिक ओजस्वी, तेजस्वी व महान होंगे। इसके अलावा प्राणायाम, ध्यान, साधना और उपासना करने से भी आपका ओज बढ़ता है। ओज चिकनाई युक्त, लालिमा युक्त, पीलापन लिए हुए सफेद रंग का होता है। आयुर्वेद में ओज के दो प्रकार होते हैं। पहला पर ओज और दूसरा अपर ओज। आयुर्वेद के अनुसार पर ओज की मात्रा 8 बिंदु होती है और यह हृदय में रहता है। पर ओज पूरी तरह खत्म होने पर इंसान की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह अपर ओज की मात्रा आधी अंजुली होती है। आधी अंजुली मतलब इतना होता है और यह पूरे शरीर में मौजूद रहता है। इसकी कमी से बल और उत्साह आदि की कमी होने लग जाती है और कई रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं ओज के कार्य और महत्व के बारे में। तो एक्चुअली सभी धातुओं का सार होने की वजह से अगर ओज में कमी है तो फिर धातु भी शरीर को धारण नहीं कर पाते हैं। यह सभी धातुओं को स्थिर रखता है और उनका पोषण करने का काम करता है। इन ओज के कारण ही सभी शारीरिक, मानसिक, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को काम करने की क्षमता मिलती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी ओज के कारण से ही बढ़ती है। हमारे शरीर के ऑटो इम्यून सिस्टम को भी ओज से ही सहारा मिलता है। इसका मतलब कि शरीर में जितना अधिक ओज होगा उतना ही ज्यादा इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आप बीमारियों से दूर रहेंगे। सुख, दुख, धैर्य और साहस आदि सब ओज से ही उत्पन्न होते हैं। संक्षेप में कहें तो ओज प्राण व जीवन का आधार है। कुछ विद्वान ओज को उपधातु भी मानते हैं क्योंकि यह रस आदि धातुओं की तरह शरीर को धारण तो करता है लेकिन कम मात्रा में होने के कारण किसी विशेष धातु का पोषण नहीं करता है। अब हम बात करते हैं ओज कम होने के एक्चुअली कारण क्या होते हैं। तो शरीर में ओज की कमी होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। क्रोध, चिंता, डर, शोक आदि मानसिक अवस्थाएं और एक से अधिक धातुओं की कमी ओज को कम करती है। इसी तरह व्रत रखना, कम भोजन करना, रूखा खान पान, ज्यादा मेहनत और देर रात तक जागने से भी ओज कम होता है। इसके अलावा किसी कारणवश कफ, रक्त और शुक्र और मल का अधिक विसर्जन होने से और रोगों के कारण शरीर में कमजोरी होने पर भी ओज में कमी आती है। ओज की कमी होने पर कई तरह के लक्षण नजर आते हैं जिसकी पहचान होना बेहद जरूरी है। तो अगर हम बात करें लक्षणों की कि क्या लक्षण हो सकते हैं तो ओज की कमी होने पर शारीरिक और मानसिक दोनों ही लक्षण नजर आते हैं। ओज की कमी होने से मरीज हमेशा दूसरों के सामने डरा डरा सा महसूस करता है। उसके शरीर में ताकत कम होने लगती है और वो पहले से ज्यादा उदास रहने लग जाता है। हमेशा चिंता में रहना, हृदय व इंद्रियां का सुस्त तरीके से काम करना भी ओज की कमी के ही लक्षण हैं। आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आ रहे हैं तो इन्हें अनदेखा ना करें। किसी चिकित्सक की मदद और संतुलित जीवन शैली अपनाकर इन लक्षणों को दूर करने की कोशिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि ओज की कमी का इलाज एक्चुअली क्या है। तो शरीर में ओज की मात्रा का संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके शरीर में ओज की कमी हो रही है तो आपको मीठी, चिकनाई युक्त आहार, सात्विक आहार, दूध और
अश्वगंधा जैसे अन्न शुक्र को बढ़ाने वाली औषधियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मनपसंद और अनुकूल चीजें खाने से भी ओज बढ़ता है। ओज को बढ़ाने के लिए धातुओं के स्रोतों को भी शुद्ध रखना चाहिए। ओज बढ़ने से शरीर की ताकत बढ़ती है। इसकी खासियत यह है कि इसकी मात्रा बढ़ने से भी किसी तरह का रोग आपको नहीं होगा। अपने बच्चे को ओज बढ़ाने वाली चीजें खिलाना आपको चाहिए, जिससे वे आगे चलकर शक्तिशाली बने, चरित्रवान बने और दीर्घायु बने। यानी लंबे समय तक जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर ओज जो है प्रचुर मात्रा में बना रहे। उसके लिए आप सात्विक भोजन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। ये सारी चीजें जो है आपके अंदर ओज को बढ़ाने का काम करती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में बहुत सारा लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।